जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। कप्तान के दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने। शाह महमूद कुरैशी हुकूमती इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत के मुखालिफ, कहते हैं इससे मुखालिफिन को बातें बनाने का मौका मिलता है। सरकारी इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत अदालती फैसले की तस्दीक करार दे दी। सियासी मामलात पर सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम को जवाबदेह हूं, जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान की खिदमत मेरा हक है, दूसरों की हैरत अंगेज वजूहात की परवाह नहीं करता। तरीन की हिमायत में वावडा भी बोल उठे। वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा का ट्विटर पैगाम, कहा जहांगीर खान तरीन वफाकी काबीना के अराकीन की इजाजत से हुकूमती इजलास में शिरकत करते हैं। हम बतौर सीनियर साथी जहांगीर तरीन की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी सियासी महारत से सीखते हैं। ये भी वाजे कर दिया, हम हिदायत सिर्फ वजीर आजम से लेते हैं। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर ओपोजिशन जमातों की बैठक, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली के इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। हुकूमत से फौजी अदालतों और नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास बुलाने का मुतालबा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान ने हुकूमत और नून लीग में डील के तासुर को रद्द कर दिया। कहा इमरान खान को खुद डील की जरूरत पड़ेगी। एनआरओ मांगा है न वजीर आजम एनआरओ देने की अहलियत रखते हैं। नवाज शरीफ का दिल जो है पार्क लेन लंदन में फंसा हुआ है। बीमारी एक ही है कि मैंने बिलो के घर जाना है। सो बिलो के घर के रोज उसके ऐसे ही टेस्ट हो रहे हैं। नवाज शरीफ का एक ही मसला है, उन्हें बिल्लो के घर जाना है। उनका दिल पार्क लेन में फंसा हुआ है। शेख रशीद का तंज, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सोच अलग है। असल लड़ाई मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान है। बिलावल को भी आड़े हाथों लिया। बोले पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च ने ट्रेनों को गंदा किया। ट्रेनों को गंदा करने पर बिलावल को नोटिस भेजने का ऐलान। उसने ट्रेन में गंद डाला है, उसने ट्रेन को गंदा किया है। हालांकि मैं अपनी कोच देने के लिए तैयार था और उसका मैं सलीम मांडेवाला को नोटिस भेजने वाला हूं कि इस बंदे ने सारी ट्रेन गंदी कर दी है, इसको नई ठीक करना है और उसको स्प्रे करने हैं। मुस्तकबिल में आसिफ जरदारी का जेल आना जाना नजर आ रहा है। आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात नून लीग के दौर में बने और छानबीन भी की गई। उम्मीद है नून लीग नैब से ताउन करेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद, कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का इरादा नहीं। फवाद चौधरी को सिंध हुकूमत हटाने की फिक्र खाए जा रही है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध की साख से ज्यादा फवाद चौधरी को नौकरी की फिक्र है। हुकूमत खुद बहरान का बदतरीन शिकार है। मुल्क महंगाई की आग में जल रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। महंगाई की दोधारी तलवार अवाम पर चला दी गई। एक तरफ पेट्रोल महंगा हुआ, दूसरी तरफ अशियाए जरूरिया की कीमतें भी बढ़ गईं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी कॉर्पोरेशंस ने दाल की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया। चावल भी 11 रुपए से 50 रुपए फी किलो महंगा। गुजरावाला में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में इजाफे का ऐलान। मुल्तान के बाजारों में अशियाए खुरोरोज की कीमतें बढ़ा दी गयी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें IMF के कहने पर नहीं बढ़ाई। वजीर खजाना असद उमर की वजाहत, कहा आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बाइस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। तब्दीली सरकार ने दहकती महंगाई पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम की तपती कीमतों से झुलसते अवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लाजमी हर चीज़ महंगी होगी इसकी वजह से, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी होती है। रियासत हर 5-6 महीने बाद बढ़ता रहेगा, ये तो गरीब मर जाएगा। जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है बाकी तमाम चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। जुल्म है सर, हर चीज़ महंगा हो रहा है। दाल महंगी है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, आटा महंगा है। गरीब के लिए जुल्म है बहुत। डॉलर ने फिर रुपए को पंजा दे मारा। 40 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 142 रुपए 90 पैसे का हो गया।
इंटरबैंक में भी रुपए की कदर में 12 पैसे कमी। मफरूर मुल्जिम के कोई हुकूक नहीं होते। परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश न हुए तो उन्हें कोई हक हासिल होगा ना उन्हें सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत को हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए, खुद मुश्किलात खड़ी करके पेचीदगियां पैदा की। सियासी जमातें फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी पर आमादा न हुई तो तोसी नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, मुल्क को अब भी फौजी अदालतों की जरूरत है, इसलिए हुकूमत फौजी अदालतों को तोसी देने का इरादा रखती है। रावलपिंडी में मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने काम का आगाज कर दिया। 300 से ज्यादा केसेस सौंप दिए गए। मॉडल कोर्ट इंटरनेट समेत जदीद सहूलियात से आरास्ता। दूर दराज इलाकों में मौजूद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज, इंतजामिया फेल हो गई। नकल रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। हैदराबाद में तुलबा गाइड से गाइडेंस लेते रहे। लाड़काना में खुलेआम नकल मोबाइल की मदद से पर्चा छापते रहे। घुटकी में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। 100 से 150 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी। 15 रुकनी सऊदी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। सऊदी वफ्द इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट्स का जायजा लेगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन ज़ल्मे खलीलजाद की रवा हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़ल्मे खलीलजाद सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगान अमल और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात, सदर तैयब उर्दवान की जमात को धचका। अंकारा और इस्तांबुल में अपोजिशन को फतह। सदर उर्दवान कहते हैं अब सारी तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर होगी। जन्नत नजीर वादी मकबूजा कश्मीर लहूलुहान। भारतीय फौज तमाम हदें पार कर गई। जिला पुलवामा में नाम निहाद ऑपरेशन, मजीद 4 कश्मीरी शहीद। गुज़श्ता माह 26 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 148 जेर हिरासत, 51 घरों को धमाके से उड़ा दिया गया। सर्च ऑपरेशन और मुजाहिरों में भारतीय फौज के तशद्दुद से 251 कश्मीरी जख्मी। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमती इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत पर एतराज उठा दिया। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को हुकूमती इजलासों में शिरकत नहीं करनी चाहिए। रूल्स ऑफ बिजनेस का ख्याल जरूरी है। जहांगीर तरीन की वजह से मरियम औरंगजेब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। तहरीक इंसाफ मैं मानता हूँ उनकी काविश, उनकी कोशिश, उनकी सलाहियत, उनकी मेहनत मैं कल भी मोतरफ था और आज भी हूँ। उन्हें खुदादाद सलाहियतें बेपनाह हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ, फैसले तो आपने करने हैं। आपके दिल में दर्द है, तहरीक इंसाफ के बनाने वालों में से हैं आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं उस पर एतराज उठते हैं और बात छुपती नहीं है। वही अफसरान जो साथ बैठे होते हैं बाहर आके बातें करते हैं, वही वज़रा जो साथ बैठे होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस की नफी होती है।
शाह महमूद कुरैशी के बयान पर जहांगीर तरीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि वो सियासी मामलात पर सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम को जवाबदेह हैं। वो जहां भी जाते हैं वजीर आजम इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश पर जाते हैं। जहांगीर तरीन का कहना था कि पाकिस्तान की खिदमत उनका हक है और शाह महमूद कुरैशी समेत कोई भी उनसे ये हक नहीं छीन सकता। तहरीक इंसाफ में मौजूद दरारें नजर आने लगी। फवाद चौधरी ने भी शाह महमूद कुरैशी के मौक़िफ़ की मुखालफत कर दी है। वज़ीर इत्तलात ने जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अगर आज हुकूमत में है तो इसमें बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में उनकी शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश पर होती है। फवाद चौधरी का कहना था कि अकाबरीन को वजीर आजम की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। उनके खिलाफ अदालती फैसला बदकिस्मती थी। वो इंतखाबात से बाहर हो सकते हैं, PTI के वर्कर्स के दिलों से नहीं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की हिमायत में फैसल वाडा भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन विफाकी काबीना के अरकान की इजाजत से हुकूमती इजलास में शिरकत करते आए हैं। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि बतौर सीनियर साथी जहांगीर तरीन की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी सियासी महारत से सीखते हैं। फैसल वाडा का कहना था कि हम सिर्फ वजीर आजम से ही हिदायत लेते हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक महमूद चौधरी ने। तारिक साहब, ये जो भी मामला चल रहा है अब तहरीक इंसाफ के अंदर ही, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो तरीन साहब हैं उनकी आपस की जो कशमकश है, आपस की चपकरश है, ये नई नहीं है, ये पुरानी नहीं है। और जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनके आपस में मामला सामने आते थे। जब अभी वो हुकूमत में है, पीछे हुकूमत में है, तब भी ये मामले सामने आते हैं। आपको याद होगा जब ये 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो उससे पहले कई मौकों पर टिकटों की तकसीम के हवाले से खास तौर पर जो खवातीन की रिजर्व सीटें हैं उन पर भी जहांगीर तरीन साहब ने आवाज उठाई थी। चूंकि शाह महमूद कुरैशी जो थे वो एक 5 रुकनी कमेटी के सरबराह थे जो कि स्क्रूटनी कर रहे थे। उस वक्त तक तरीन साहब जो है वो अदालती फैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। लिहाजा उनका ये ख्याल था कि उनको भी उनकी भी इसमें राय होनी चाहिए। फिर जब हुकूमत बन गई तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जब तरीन साहब के बारे में सवाल पूछा गया तो कुरैशी साहब ने कहा कि जो शख्स डिस्क्वालीफाई हो चुका है इलेक्शन लड़ने के लिए, सियासत करने के लिए, आप उनके मतलब मुझसे सवाल क्यों पूछते हैं, वो रेलिवेंट नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें जो है हमेशा मंजर पे आती रहती हैं। लेकिन असूली तौर पर जो जिस बुनियाद पर झगड़ा या जिसे हम खड्डा कह रहे हैं कि आज जिस बुनियाद पर पैदा हुआ है, देखा जाए तो कुरैशी साहब की बात दुरुस्त है कि PTI ने खुद एक मेयार कायम किया था कि जो शख्स जो है वो सजा याफ्ता हो या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए उसको पार्टी मीटिंग में नहीं आना चाहिए, उसके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं होना चाहिए और उसको सरकारी मामलात में शिरकत नहीं करनी चाहिए। उस बुनियाद पर जब आज उन्होंने बात की तो ये बात उनकी दुरुस्त है कि यार अपोजिशन को मौका मिलता है बात करने का, तनकीद करने का। लेकिन अब जाहिर है ये बात भी दुरुस्त है कि अगर जहांगीर तरीन जो है वो किसी इजलास में जाते हैं तो सरकारी अपनी मसरूफियात जाहिर करते हैं तो उसके हवाले से उनको पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की हमायत हासिल होती है। बुनियादी तौर पर यही वो इशू है जिसकी वजह से ये तारिक चौधरी साहब, आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं कि बहुत पहले से एक हिस्ट्री है यहाँ पर इख्तलाफात की, लेकिन इस तमाम उसमें क्योंकि ये पार्टी की टॉप लीडरशिप है, ये पार्टी की सेकंड और थर्ड टियर नहीं है और इसमें बराह रास्त कप्तान जो है, बराह रास्त इमरान खान जो है, उनकी इसके ऊपर नजर भी होनी चाहिए और यकीनन होगी भी। ये मामला कहाँ तक इस जगह पे पहुंचे, ये लावा इतना पकड़ा था कि बजाय इसके कि ये पार्टी की हाला कमान में डिस्कस होता, ये आज मीडिया पे डिस्कस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ। इसका मतलब है कि अंदर बहुत चीजें जो है वो खराब हैं। ये बात दुरुस्त है। देखिए, सभी पार्टियों में जो बड़ी शख्सियात होती हैं, हैवी वेट्स होते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं। लेकिन बाकी जमातों में ये इख्तलाफात जो हैं पार्टी के अंदर रहते हैं, पार्टी की मीटिंग में रहते हैं और पार्टी की मीटिंग्स में ही उनको हल कर लिया जाता है या कम से कम उनको खामोश ला दिया जाता है। इख्तलाफात या इख्तलाफ रहता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शुरू से एक मसला रहा है कि वहाँ जो जमाती डिसिप्लिन है उसकी बड़ी कमी रही है। आपने कई दफा देखा होगा कि काबीना के इजलास में वज़ीर की पुरस्कार की खबरें भी आती हैं, पार्टी की मीटिंग में एक दूसरे के साथ जो है वो कशमकश की बातें आती रहती है। तो ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की कमी है जिसकी वजह से इस तरह की चीजें मंजर पर आती हैं। बुनियादी तौर पर जो है वो साउथ पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उस पर मोनोपली जो है वो उसका ये सारा शख्साना है। कुरैशी साहब ज़ाहिर है वो समझते हैं कि उनका खानदान जो है कई सौ साल से
साउथ पंजाब की रूहानी और सियासी रहनुमाई उसके पास मौजूद है। उनके वालिद साहब, उनके चचा, उनके भाई, उनका साहबजादे, उनके खानदान के लोग साउथ पंजाब से असेंबली में रहे हैं, गवर्नरी के पर फाइज रहे हैं। जबकि जहांगीर तरीन साहब जो है वो 10-15 साल पुराना फिनोमेना है। इससे पहले पॉलिटिक्स में उनके खानदान का कोई किरदार नहीं था। तो आगे समझ लें कि नए लोगों